अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान की अवाम, खासकर खामेनेई के खिलाफ उतरी ईरान की जेनजी इन तीनों राजकुमारियों को इतना क्यों मानती है कि उनके लिए खामेनेई की सल्तनत को उखाड़ फेंकने पर आमादा हो गए हैं। जो राजकुमारियां अमेरिका में ही पैदा हुई, अमेरिका में ही पली बढ़ी और जिनके ईरान आने पर पाबंदी है, उनकी बात ईरान की अवाम क्यों मानती है? ईरान के जेनजी उन्हें सत्ता में लाने के लिए क्यों छटपटा रही है? इस रिपोर्ट के जरिए अब हम आपको इन सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। ईरान के निर्वासित राजकुमार और तीनों राजकुमारियों को जेनजी इतना पसंद क्यों कर रही? ईरान में इन तीनों प्रिंसेस का इतना इकबाल क्यों कि खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतरकर संग्राम कर रहे हैं। अब हम आपको इसे समझाते। खामनेई कट्टरता के पक्षधर है, इसीलिए उनकी हुकूमत कट्टर। ईरान में शरिया कानून लागू, आधी आबादी यानी लड़कियों और महिलाओं को आजादी नहीं, लड़कियों और महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। कट्टरता के पक्षधर लोग लड़कियों की शिक्षा, आधुनिकता और फैशन के खिलाफ। ऊपर से महंगाई चरम पर, ईरानी मुद्रा रियाल तबाह हो चुकी, अर्थव्यवस्था चौपट। ईरान के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। इन्हीं समस्याओं का आधार बनाकर तीनों राजकुमारियों ने ईरान में बड़ी क्रांति भड़का दी। ये वो गदर है जो कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अब तो प्रदर्शनकारियों ने ईरानी सेना, IRGC, पुलिस और सरकारी इमारतों को जलाना शुरू कर दिया। खामनेई के खिलाफ विद्रोह बढ़ा तो ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख ने ऐलान कर दिया कि दुश्मनों का साथ दे रहे विद्रोहियों के खिलाफ कोई नरमी ना बरती जाए, यानी सीधा गोली मारी जाए। लेकिन तीनों राजकुमारियों के पास ईरानी सेना को लेकर भी रणनीति। तीनों राजकुमारियां प्लान बनाती हैं, रजा पहलवी उस पर अमल करते हैं। रजा पहलवी की तीनों बेटियां यानी ईरान की तीनों राजकुमारियां युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो कट्टरता की विरोधी हैं, लोकतंत्र की पक्षधर हैं, वो महिलाओं की आजादी और बराबरी की बात करती हैं। इतना ही नहीं, वो आधुनिकता की समर्थक भी हैं। यही वो कारण है कि इन्हें ईरान की आवाम का साथ मिल रहा है। विद्रोह लगातार भड़कता जा रहा है। ईरान की सेना राइफल और टैंक से इस विद्रोह को कुचल रही। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों का कत्ल नहीं रुका तो ईरान का अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप की धमकी और ईरान की राजकुमारियों की रणनीति तब कारगर होती दिखी जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ये कहने पर मजबूर हो गए कि प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग न की जाए। असल में पेजेश्कियान ने यह ऐलान अमेरिकी भय की वजह से किया है। ईरान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे ये तीनों राजकुमारियां ही हैं। वही राजकुमारियां जिन्हें रजा पहलवी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं।